इमोशन हो। शोहर अपनी बीवी पर एतबार नहीं कर सकता, जिंदगी भर उसका साथ क्या निभाए। पिछले 2 माह में ये दूसरी अननोन रिकमेंडेशन है। हाय बेबी। एतबार, भरोसा। जिंदगी मेरे लिए एक बेखुदी का जाम है, ये खुशबुओं का शहर है और जुगनुओं की शाम है। मैं दिलबरों का मीर हूँ, मैं आशिकों का हमनवा। कौन शख्सियत है जिसे सामने आना, नाम बताना भी गवार। प्लीज मेरे लिए थोड़ा खाना तो निकाल दो। मैं 2-3 दिन से दिख रहा हूँ, आप बहुत अजीब सा रिएक्ट कर रहे हैं। मुझसे कोई गलती हुई अगर हुई है तो बताएं, मैं उसे ठीक तो प्रेजेंटेशन मुझे दिखानी है, उसके बाद स्क्रिप्ट भी कंप्लीट करनी है। नहीं। क्या हरीम तुम्हारे जज्बात से बिल्कुल लाइल में? बिल्कुल लाइल। मामलात मेरे और हरीम के दरमियान यहाँ तक पहुँचे हैं कि ये करना। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि तुम सब लोगों ने मिलकर मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। एक एकतरफा मोहब्बत है और वो भी मेरी तरफ से। मेरी बात सुनो, हुआ क्या है? अभी 3 दिन पहले ही तो हमारा पैचअप हुआ था। तुमने मुझसे वादा किया था मेरा साथ दोगी, मुझे सपोर्ट करोगी। Just tell me, God damn it! तो तुम्हें टाइम नहीं दे पाता, but I swear to God I love you baby. प्लीज मत जाओ, मैं अपनी सक्सेस के बहुत करीब हूँ और अगर तुम चली गई मैं कहीं नहीं पहुंच पाऊंगा। क्या ये था तुम्हारा प्यार? Mia, I love you baby. बाहर में जाओ। और उनके तकद्दुस का अगर तुम्हें ख्याल होता तो क्या ही तुम्हारी आंखों के सामने अपनी जान लेके दिखा। बस एक कुत्ते की तरह काम करता हूँ ताकि दिलो जान से ज्यादा चाह आपको, आपसे वो बदलना चाहता हूँ यार। मुझे हालात मुझसे कोई औरत भी है बर्दाश्त नहीं। औरत की दिल की नरमी इसकी सख्त फैसला कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ देंगे। हमास हमें एक जबरदस्त स्टोरी के साथ हमें देखने को मिलेगा। क्या होगी स्टोरी और क्या देखने को मिलेगा हमें एंड, ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और इसके कास्ट में जैसा कि आपने देख लिया कि नीलम मुनीर और फरोज खान शामिल है। फरोज खान को किंग ऑफ एक्टिंग कहा जाता है। इसको देखने के लिए ऑडियंस बेताब है और इसी तरह ये ड्रामा नंबर 1 ट्रेंडिंग पे जाने लगा है। जैसे कि इसकी स्टोरी में शामिल है नीलम मुनीर। नीलम मुनीर का अभी हमने एक ड्रामा देखा इरामी जुनून, जो कि ज़बरदस्त एंडिंग के साथ हमने देखा और भरपूर इंजॉय किया। इसी तरह इस ड्रामे में नीलम मुनीर बहुत खूबसूरत लग रही है और अपना जो एक्टिंग के जोर है वो बहुत अच्छे दिखाने लगी है। इसी तरह क्या होगी इसकी स्टोरी इस पर मबनी होगी कि फरोज खान एक तरफा मोहब्बत करेंगे नीलम मुनीर के साथ, जिसको बिल्कुल नीलम मुनीर को ये नहीं पता होगा कि कौन आदमी है जो मेरी हेल्प कर रहा है, जो हर प्रॉब्लम्स को मेरी सॉल्व करता जा रहा है, जो मेरे लिए इतने ज़्यादा फ्लावर्स और मेरी बर्थडे अरेंज कर रहा है और मेरी फैमिली को सपोर्ट करते जा रहा है। इसी तरह नीलम मुनीर को जब जॉब्स मिलती है, उसकी फैमिली की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं, तो वो अभी तक इस पर्सन की तलाश में होती है कि ये मुझे कभी मिल जाए, मैं से थैंकफुल कहूँ। लेकिन इसी तरह कभी भी फरोज खान से मिलते हुए दिखाई नहीं देगा। वो सिर्फ इसकी एक झलक देखने के लिए हर जगह से खुश करता हुआ देखना चाहता है। और जब इसे लगता है कि अब वो मेरी तलाश में पागल होती जा रही है, तो जब मिलने के लिए आएगा फरोज खान इसे, तो इस तरह हमें देखने को मिलेगा कि नीलम मुनीर की मंगनी हो रही होगी। वो उसकी इंतज़ार करती रही आज तक कि मुझे मिल जाए वो शख्स जिसने जो इतना फरिश्ता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है। लेकिन फरोज खान एक साइड पर मोहब्बत पर इतना यकीन रखता है, वो सिर्फ यही चाहता है कि मेरी वजह से इसको जो नीलम मुनीर है इसको खुशियाँ मिलती रहें। जैसे ही वो अब ये समझ जाता है, रियलाइज़ कर जाता है कि मुझे अब नीलम मुनीर से मिलना चाहिए, तो जैसे ही उसके घर में जाता है उसे बताने के लिए कि मैं वही आदमी हूँ जिसकी तुम आज तक तलाश कर रही हो, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स तुम्हारे सॉल्व की हो, तुम्हारी ज़िंदगी को बदल डाला और तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी हैप्पीनेस सिर्फ मेरी वजह से आई है। तो इस क्या कर देखता है कि नीलम मुनीर की एंगेजमेंट हो रही होती है। जब इसकी एंगेजमेंट होते हुए इन दोनों की फिर भी मुलाकात होते हुए हमें दिखेगी और इसी तरह उसको बताएगा कि मैं वही शख्स हूँ जिसकी तलाश में तुम हो। तो उसको कहेगी कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी, मैं तुम्हारी तलाश में थी और तुम इतने मेहरबान मुझ पर क्यों है। तो कहेगा कि सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से। वो कहेगी नीलम मुनीर कि मैंने अनदेखा प्यार तुमसे कर लिया है, मैं तुम्हारे प्यार में पागल। इस तरह हमें इनके रोमांटिक सीन, इन्हें हैप्पी सीन देखने को मिलेंगे और कहानी में एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। वो ये होगा जिसके साथ इसकी एंगेजमेंट हो रही होगी वो लड़का इससे प्यार करता होगा और कभी भी मुनीर से ये रिश्ता तोड़ने का सोच नहीं सकता। इसी तरह हमें कहानी में ये ट्विस्ट नज़र आएगा कि वो लड़का इससे पागल करेगा और कहेगा कि मैं अब अपनी जान ले लूँगा अगर तुम दोबारा से फरोज खान के पास इसे जाना पसंद नहीं होगा और इसे कहेगा कि हमें जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए। जबकि नीलम मुनीर अब इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि मेरी मंगनी हो चुकी है और मेरी शादी होने को भी है। इसकी डेट भी साथ ही हमें फिक्स होती हुई दिखाई देगी। इसी तरह क्या होगा कि नीलम मुनीर फिर फरोज खान के साथ इस मंगनी तोड़कर इन दोनों के लव सीन आगे बढ़ेंगे और इन दोनों की जैसे मोहब्बत आगे चलेगी। जब ये पता चलेगा कि नीलम मुनीर एक मिडिल घराने से बिलोंग रखती है और आज तक जो भी इसकी ज़िंदगी में ये सब कुछ किया फरोज खान का है, तो वहाँ इनका फैमिली
फैमिली स्टेटस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। फैमिली स्टेटस बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये दोनों की मोहब्बत में बहुत कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। इससे जब एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना शुरू करेंगे तो उसका कज़न ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मेरी मंगेतर होकर मुझसे रिश्ता तोड़ के, जिससे मैंने इतनी मोहब्बत की, आज तक हम दोनों की इतनी मोहब्बत थी, वो कैसे मुझे छोड़कर जा सकती है। इसका कज़न आएगा जो कि नीलम मुनीर को एंड में गोली मार कर चला जाएगा। इसी तरह हमें एक सैड एंडिंग देखने को मिलेगी खुमार की। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये खुमास हमें एक ज़बरदस्त स्टोरी के साथ हमें देखने को मिलेगा। क्या होगी स्टोरी और क्या देखने को मिलेगा हमें एंड, ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और इसके कास्ट में जैसा कि आपने देख लिया कि नीलम मुनीर और फ़रोज़ खान शामिल है। फ़रोज़ खान को किंग ऑफ एक्टिंग कहा जाता है। इसको देखने के लिए ऑडियंस बेताब है और इसी तरह ये ड्रामा नंबर 1 ट्रेंडिंग पे जाने लगा है। जैसे कि इसकी स्टोरी में शामिल है नीलम मुनीर। नीलम मुनीर का अभी हमने एक ड्रामा देखा इरामी जुनून, जो कि ज़बरदस्त एंडिंग के साथ हमने देखा और भरपूर इंजॉय किया। इसी तरह इस ड्रामे में नीलम मुनीर बहुत खूबसूरत लग रही है और अपना जो एक्टिंग के जोर है वो बहुत अच्छे दिखाने लगी है। इसी तरह क्या होगी इसकी स्टोरी इस पर मबनी होगी कि फ़रोज़ खान एक तरफा मोहब्बत करेंगे नीलम मुनीर के साथ, जिसको बिल्कुल नीलम मुनीर को ये नहीं पता होगा कि कौन आदमी है जो मेरी हेल्प कर रहा है, जो हर प्रॉब्लम्स को मेरी सॉल्व करता जा रहा है, जो मेरे लिए इतने ज़्यादा फ्लावर्स और मेरी बर्थडे अरेंज कर रहा है और मेरी फैमिली को सपोर्ट करते जा रहा है। इसी तरह नीलम मुनीर को जब जॉब्स मिलती है, उसकी फैमिली की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं, तो वो अभी तक इस पर्सन की तलाश में होती है कि ये मुझे कभी मिल जाए, मैं से थैंकफुल कहूँ। लेकिन इसी तरह कभी भी फ़रोज़ खान से मिलते हुए दिखाई नहीं देगा। वो सिर्फ इसकी एक झलक देखने के लिए हर जगह से खुश करता हुआ देखना चाहता है। और जब इसे लगता है कि अब वो मेरी तलाश में पागल होती जा रही है, तो जब मिलने के लिए आएगा फ़रोज़ खान इसे, तो इस तरह हमें देखने को मिलेगा कि नीलम मुनीर की मंगनी हो रही होगी। वो उसकी इंतज़ार करती रही आज तक कि मुझे मिल जाए वो शख्स जिसने जो इतना फरिश्ता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है। लेकिन फ़रोज़ खान एक साइड पर मोहब्बत पर इतना यकीन रखता है, वो सिर्फ यही चाहता है कि मेरी वजह से इसको जो नीलम मुनीर है इसको खुशियाँ मिलती रहे। जैसे ही वो अब ये समझ जाता है, रियलाइज़ कर जाता है कि मुझे अब नीलम मुनीर से मिलना चाहिए, तो जैसे ही उसके घर में जाता है उसे बताने के लिए कि मैं वही आदमी हूँ जिसकी तुम आज तक तलाश कर रही हो, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स तुम्हारे सॉल्व की हो, तुम्हारी ज़िंदगी को बदल डाला और तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी हैप्पीनेस सिर्फ मेरी वजह से आई है। तो इस क्या कर देखता है कि नीलम मुनीर की एंगेजमेंट हो रही होती है। जब इसकी एंगेजमेंट होते हुए इन दोनों की फिर भी मुलाकात होते हुए हमें दिखेगी और इसी तरह उसको बताएगा कि मैं वही शख्स हूँ जिसकी तलाश में तुम हो। तो इसको कहेगी कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी, मैं तुम्हारी तलाश में थी और तुम इतने मेहरबान मुझ पर क्यों है। तो कहेगा कि सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से। वो कहेगी नीलम मुनीर कि मैंने अनदेखा प्यार तुमसे कर लिया है, मैं तुम्हारे प्यार में पागल। इस तरह हमें इनके रोमांटिक सीन, इन्हें हैप्पी सीन देखने को मिलेंगे और कहानी में एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। वो ये होगा जिसके साथ इसकी एंगेजमेंट हो रही होगी वो लड़का इससे प्यार करता होगा और कभी भी मुनीर से ये रिश्ता तोड़ने का सोच नहीं सकता। इसी तरह हमें कहानी में ये ट्विस्ट नज़र आएगा कि वो लड़का इससे पागल करेगा और कहेगा कि मैं अब अपनी जान ले लूँगा अगर तुम दोबारा से फ़रोज़ खान के पास इसे जाना पसंद नहीं होगा और इसे कहेगा कि हमें जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए। जबकि नीलम मुनीर अब इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि मेरी मंगनी हो चुकी है और मेरी शादी होने को भी है। इसकी डेट भी साथ ही हमें फिक्स होती हुई दिखाई देगी। इसी तरह क्या होगा कि नीलम मुनीर फिर फ़रोज़ खान के साथ इस मंगनी तोड़कर इन दोनों के लव सीन आगे बढ़ेंगे और इन दोनों की जैसे मोहब्बत आगे चलेगी। जब ये पता चलेगा कि नीलम मुनीर एक मिडिल घराने से बिलोंग रखती है और आज तक जो भी इसकी ज़िंदगी में ये सब कुछ किया फ़रोज़ खान का है, तो वहाँ इनका फैमिली स्टेटस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। फैमिली स्टेटस बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये दोनों की मोहब्बत में बहुत कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। इससे जब एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना शुरू करेंगे तो उसका कज़न ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मेरी मंगेतर होकर मुझसे रिश्ता तोड़ के, जिससे मैंने इतनी मोहब्बत की, आज तक हम दोनों की इतनी मोहब्बत थी, वो कैसे मुझे छोड़कर जा सकती है। इसका कज़न आएगा जो कि नीलम मुनीर को एंड में गोली मार कर चला जाएगा। इसी तरह हमें एक सैड एंडिंग देखने को मिलेगी खुमार की। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये खुमास हमें एक ज़बरदस्त स्टोरी के साथ हमें देखने को मिलेगा। क्या होगी स्टोरी और क्या देखने को मिलेगा हमें एंड, ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और इसके कास्ट में जैसा कि आपने देख लिया कि नीलम मुनीर और फ़रोज़ खान शामिल है। फ़रोज़ खान को किंग ऑफ एक्टिंग कहा जाता है। इसको देखने के लिए ऑडियंस बेताब है और इसी तरह ये ड्रामा नंबर 1 ट्रेंडिंग पे जाने लगा है। जैसे कि इसकी स्टोरी में शामिल है नीलम मुनीर का अभी हमने एक ड्रामा देखा इरामी जुनून, जो कि ज़बरदस्त एंडिंग के साथ हमने देखा और भरपूर इंजॉय किया। इसी तरह इस ड्रामे में नीलम मुनीर बहुत खूबसूरत
लग रही है और अपना जो एक्टिंग के जोर है वो बहुत अच्छे दिखाने लगी है। इसी तरह क्या होगी इसकी स्टोरी इस पर मबनी होगी कि फ़िरोज़ खान एक तरफा मोहब्बत करेंगे नीलम मुनीर के साथ, जिसको बिल्कुल नीलम मुनीर को ये नहीं पता होगा कि कौन आदमी है जो मेरी हेल्प कर रहा है, जो हर प्रॉब्लम्स को मेरी सॉल्व करता जा रहा है, जो मेरे लिए इतने ज़्यादा फ्लावर्स और मेरी बर्थडे अरेंज कर रहा है और मेरी फैमिली को सपोर्ट करते जा रहा है। इसी तरह नीलम मुनीर को जब जॉब्स मिलती है, उसकी फैमिली की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं, तो वो अभी तक इस पर्सन की तलाश में होती है कि ये मुझे कभी मिल जाए, मैं इसे थैंकफुल कहूँ। लेकिन इसी तरह कभी भी फ़िरोज़ खान से मिलते हुए दिखाई नहीं देगा। वो सिर्फ इसकी एक झलक देखने के लिए हर जगह से खुश करता हुआ देखना चाहता है। और जब इसे लगता है कि अब वो मेरी तलाश में पागल होती जा रही है, तो जब मिलने के लिए आएगा फ़िरोज़ खान इसे, तो इस तरह हमें देखने को मिलेगा कि नीलम मुनीर की मंगनी हो रही होगी। वो उसकी इंतज़ार करती रही आज तक कि मुझे मिल जाए वो शख्स जिसने जो इतना फरिश्ता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है। लेकिन फ़िरोज़ खान एक साइड पर मोहब्बत पर इतना यकीन रखता है, वो सिर्फ यही चाहता है कि मेरी वजह से इसको जो नीलम मुनीर है इसको खुशियाँ मिलती रहें। जैसे ही वो अब ये समझ जाता है, रियलाइज़ कर जाता है कि मुझे अब नीलम मुनीर से मिलना चाहिए, तो जैसे ही उसके घर में जाता है उसे बताने के लिए कि मैं वही आदमी हूँ जिसकी तुम आज तक तलाश कर रही हो, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स तुम्हारे सॉल्व की हो, तुम्हारी ज़िंदगी को बदल डाला और तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी हैप्पीनेस सिर्फ मेरी वजह से आई है। तो इस क्या कर देखता है कि नीलम मुनीर की एंगेजमेंट हो रही होती है। जब इसकी एंगेजमेंट होते हुए इन दोनों की फिर भी मुलाकात होते हुए हमें दिखेगी और इसी तरह उसको बताएगा कि मैं वही शख्स हूँ जिसकी तलाश में तुम हो। तो इसको कहेगी कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी, मैं तुम्हारी तलाश में थी और तुम इतने मेहरबान मुझ पर क्यों है। तो कहेगा कि सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से। वो कहेगी नीलम मुनीर कि मैंने अनदेखा प्यार तुमसे कर लिया है, मैं तुम्हारे प्यार में पागल। इस तरह हमें इनके रोमांटिक सीन, इन्हें हैप्पी सीन देखने को मिलेंगे और कहानी में एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। वो ये होगा जिसके साथ इसकी एंगेजमेंट हो रही होगी वो लड़का इससे प्यार करता होगा और कभी भी मुनीर से ये रिश्ता तोड़ने का सोच नहीं सकता। इसी तरह हमें कहानी में ये ट्विस्ट नज़र आएगा कि वो लड़का इससे पागल करेगा और कहेगा कि मैं अब अपनी जान ले लूँगा अगर तुम दोबारा से फ़िरोज़ खान के पास इसे जाना पसंद नहीं होगा और इसे कहेगा कि हमें जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए। जबकि नीलम मुनीर अब इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि मेरी मंगनी हो चुकी है और मेरी शादी होने को भी है। इसकी डेट भी साथ ही हमें फिक्स होती हुई दिखाई देगी। इसी तरह क्या होगा कि नीलम मुनीर फिर फ़िरोज़ खान के साथ इस मंगनी तोड़कर इन दोनों के लव सीन आगे बढ़ेंगे और इन दोनों की जैसे मोहब्बत आगे चलेगी। जब ये पता चलेगा कि नीलम मुनीर एक मिडिल घराने से बिलोंग रखती है और आज तक जो भी इसकी ज़िंदगी में ये सब कुछ किया फ़िरोज़ खान का है, तो वहाँ इनका फैमिली स्टेटस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। फैमिली स्टेटस बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये दोनों की मोहब्बत में बहुत कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। इससे जब एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना शुरू करेंगे तो उसका कज़न ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मेरी मंगेतर होकर मुझसे रिश्ता तोड़ के जिससे मैंने इतनी मोहब्बत की, आज तक हम दोनों की इतनी मोहब्बत थी, वो कैसे मुझे छोड़कर जा सकती है। इसका कज़न आएगा जो कि नीलम मुनीर को एंड में गोली मार कर चला जाएगा। इसी तरह हमें एक सैड एंडिंग देखने को मिलेगी खुमार की। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये हमास हमें एक ज़बरदस्त स्टोरी के साथ हमें देखने को मिलेगा। क्या होगी स्टोरी और क्या देखने को मिलेगा हमें एंड, ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और इसके कास्ट में जैसा कि आपने देख लिया कि नीलम मुनीर और फ़िरोज़ खान शामिल है। फ़िरोज़ खान को किंग ऑफ एक्टिंग कहा जाता है। इसको देखने के लिए ऑडियंस बेताब है और इसी तरह ये ड्रामा नंबर 1 ट्रेंडिंग पे जाने लगा है। जैसे कि इसकी स्टोरी में शामिल है नीलम मुनीर का अभी हमने एक ड्रामा देखा इरामी जुनून, जो कि ज़बरदस्त एंडिंग के साथ हमने देखा और भरपूर इंजॉय किया। इसी तरह इस ड्रामे में नीलम मुनीर बहुत खूबसूरत लग रही है और अपना जो एक्टिंग के जोर है वो बहुत अच्छे दिखाने लगी है। इसी तरह क्या होगी इसकी स्टोरी इस पर मबनी होगी कि फ़िरोज़ खान एक तरफा मोहब्बत करेंगे नीलम मुनीर के साथ, जिसको बिल्कुल नीलम मुनीर को ये नहीं पता होगा कि कौन आदमी है जो मेरी हेल्प कर रहा है, जो हर प्रॉब्लम्स को मेरी सॉल्व करता जा रहा है, जो मेरे लिए इतने ज़्यादा फ्लावर्स और मेरी बर्थडे अरेंज कर रहा है और मेरी फैमिली को सपोर्ट करते जा रहा है। इसी तरह नीलम मुनीर को जब जॉब्स मिलती है, उसकी फैमिली की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं, तो वो अभी तक इस पर्सन की तलाश में होती है कि ये मुझे कभी मिल जाए, मैं इसे थैंकफुल कहूँ। लेकिन इसी तरह कभी भी फ़िरोज़ खान से मिलते हुए दिखाई नहीं देगा। वो सिर्फ इसकी एक झलक देखने के लिए हर जगह से खुश करता हुआ देखना चाहता है और जब इसे लगता है कि अब वो मेरी तलाश में पागल होती जा रही है, तो जब मिलने के लिए आएगा फ़िरोज़ खान इसे, तो इस तरह हमें देखने को मिलेगा कि नीलम मुनीर की मंगनी हो रही होगी। वो उसकी इंतज़ार करती रही आज तक कि मुझे मिल जाए वो शख्स जिसने जो इतना फरिश्ता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है। लेकिन फ़िरोज़ खान एक साइड पर मोहब्बत पर इतना यकीन रखता है, वो सिर्फ यही चाहता है कि मेरी वजह से इसको जो नीलम मुनीर है इसको खुशियाँ मिलती रहें। जैसे ही वो अब ये समझ जाता है, रियलाइज़ कर जाता है कि मुझे अब नीलम मुनीर से मिलना चाहिए, तो जैसे ही उसके घर में जाता है उसे बताने के लिए कि मैं वही आदमी हूँ जिसकी तुम आज तक तलाश कर रही हो, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स तुम्हारे सॉल्व की हो, तुम्हारी ज़िंदगी को बदल डाला और तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी हैप्पीनेस सिर्फ मेरी वजह से आई है। तो इस
क्या कर देखता है कि नीलम मुनीर की एंगेजमेंट हो रही होती है। जब इसकी एंगेजमेंट होते हुए इन दोनों की फिर भी मुलाकात होते हुए हमें दिखेगी और इसी तरह उसको बताएगा कि मैं वही शख्स हूँ जिसकी तलाश में तुम हो। तो इसको कहेगी कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी, मैं तुम्हारी तलाश में थी और तुम इतने मेहरबान मुझ पर क्यों है। तो कहेगा कि सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से। वो कहेगी नीलम मुनीर कि मैंने अनदेखा प्यार तुमसे कर लिया है, मैं तुम्हारे प्यार में पागल। इस तरह हमें इनके रोमांटिक सीन, इन्हें हैप्पी सीन देखने को मिलेंगे और कहानी में एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। वो ये होगा जिसके साथ इसकी एंगेजमेंट हो रही होगी वो लड़का इससे प्यार करता होगा और कभी भी मुनीर से ये रिश्ता तोड़ने का सोच नहीं सकता। इसी तरह हमें कहानी में ये ट्विस्ट नज़र आएगा कि वो लड़का इससे पागल करेगा और कहेगा कि मैं अब अपनी जान ले लूँगा अगर तुम दोबारा से फ़िरोज़ खान के पास इसे जाना पसंद नहीं होगा और इसे कहेगा कि हमें जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए। जबकि नीलम मुनीर अब इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि मेरी मंगनी हो चुकी है और मेरी शादी होने को भी है। इसकी डेट भी साथ ही हमें फिक्स होती हुई दिखाई देगी। इसी तरह क्या होगा कि नीलम मुनीर फिर फ़िरोज़ खान के साथ इस मंगनी तोड़कर इन दोनों के लव सीन आगे बढ़ेंगे और इन दोनों की जैसे मोहब्बत आगे चलेगी। जब ये पता चलेगा कि नीलम मुनीर एक मिडिल घराने से बिलोंग रखती है और आज तक जो भी इसकी ज़िंदगी में ये सब कुछ किया फ़िरोज़ खान का है, तो वहाँ इनका फैमिली स्टेटस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। फैमिली स्टेटस बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये दोनों की मोहब्बत में बहुत कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। इससे जब एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना शुरू करेंगे तो उसका कज़न ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मेरी मंगेतर होकर मुझसे रिश्ता तोड़ के जिससे मैंने इतनी मोहब्बत की, आज तक हम दोनों की इतनी मोहब्बत थी, वो कैसे मुझे छोड़कर जा सकती है। इसका कज़न आएगा जो कि नीलम मुनीर को एंड में गोली मार कर चला जाएगा। इसी तरह हमें एक सैड एंडिंग देखने को मिलेगी खुमार की। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। खुमास हमें एक ज़बरदस्त स्टोरी के साथ हमें देखने को मिलेगा। क्या होगी स्टोरी और क्या देखने को मिलेगा हमें एंड, ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और इसके कास्ट में जैसा कि आपने देख लिया कि नीलम मुनीर और फ़िरोज़ खान शामिल है। फ़िरोज़ खान को किंग ऑफ एक्टिंग कहा जाता है। इसको देखने के लिए ऑडियंस बेताब है और इसी तरह ये ड्रामा नंबर 1 ट्रेंडिंग पे जाने लगा है। जैसे कि इसकी स्टोरी में शामिल है नीलम मुनीर का अभी हमने एक ड्रामा देखा इरामी जुनून, जो कि ज़बरदस्त एंडिंग के साथ हमने देखा और भरपूर इंजॉय किया। इसी तरह इस ड्रामे में नीलम मुनीर बहुत खूबसूरत लग रही है और अपना जो एक्टिंग के जोर है वो बहुत अच्छे दिखाने लगी है। इसी तरह क्या होगी इसकी स्टोरी इस पर मबनी होगी कि फ़िरोज़ खान एक तरफा मोहब्बत करेंगे नीलम मुनीर के साथ, जिसको बिल्कुल नीलम मुनीर को ये नहीं पता होगा कि कौन आदमी है जो मेरी हेल्प कर रहा है, जो हर प्रॉब्लम्स को मेरी सॉल्व करता जा रहा है, जो मेरे लिए इतने ज़्यादा फ्लावर्स और मेरी बर्थडे अरेंज कर रहा है और मेरी फैमिली को सपोर्ट करते जा रहा है। इसी तरह नीलम मुनीर को जब जॉब्स मिलती हैं, उसकी फैमिली की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं, तो वो अभी तक इस पर्सन की तलाश में होती है कि ये मुझे कभी मिल जाए, मैं से थैंकफुल कहूँ। लेकिन इसी तरह कभी भी फ़िरोज़ खान से मिलते हुए दिखाई नहीं देगा। वो सिर्फ इसकी एक झलक देखने के लिए हर जगह से खुश करता हुआ देखना चाहता है। और जब इसे लगता है कि अब वो मेरी तलाश में पागल होती जा रही है, तो जब मिलने के लिए आएगा फ़िरोज़ खान इसे, तो इस तरह हमें देखने को मिलेगा कि नीलम मुनीर की मंगनी हो रही होगी। वो उसकी इंतज़ार करती रही आज तक कि मुझे मिल जाए वो शख्स जिसने जो इतना फरिश्ता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है। लेकिन फ़िरोज़ खान एक साइड पर मोहब्बत पर इतना यकीन रखता है, वो सिर्फ यही चाहता है कि मेरी वजह से इसको जो नीलम मुनीर है इसको खुशियाँ मिलती रहें। जैसे ही वो अब ये समझ जाता है, रियलाइज़ कर जाता है कि मुझे अब नीलम मुनीर से मिलना चाहिए, तो जैसे ही उसके घर में जाता है उसे बताने के लिए कि मैं वही आदमी हूँ जिसकी तुम आज तक तलाश कर रही हो, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स तुम्हारे सॉल्व की हो, तुम्हारी ज़िंदगी को बदल डाला और तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी हैप्पीनेस सिर्फ मेरी वजह से आई है। तो इस क्या कर देखता है कि नीलम मुनीर की एंगेजमेंट हो रही होती है। जब इसकी एंगेजमेंट होते हुए इन दोनों की फिर भी मुलाकात होते हुए हमें दिखेगी और इसी तरह उसको बताएगा कि मैं वही शख्स हूँ जिसकी तलाश में तुम हो। तो इसको कहेगी कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी, मैं तुम्हारी तलाश में थी और तुम इतने मेहरबान मुझ पर क्यों है। तो कहेगा कि सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से। वो कहेगी नीलम मुनीर कि मैंने अनदेखा प्यार तुमसे कर लिया है, मैं तुम्हारे प्यार में पागल। इस तरह हमें इनके रोमांटिक सीन, इन्हें हैप्पी सीन देखने को मिलेंगे और कहानी में एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। वो ये होगा जिसके साथ इसकी एंगेजमेंट हो रही होगी वो लड़का इससे प्यार करता होगा और कभी भी मुनीर से ये रिश्ता तोड़ने का सोच नहीं सकता। इसी तरह हमें कहानी में ये ट्विस्ट नज़र आएगा कि वो लड़का इससे पागल करेगा और कहेगा कि मैं अब अपनी जान ले लूँगा अगर तुम दोबारा से फ़िरोज़ खान के पास इसे जाना पसंद नहीं होगा और इसे कहेगा कि हमें जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए। जबकि नीलम मुनीर अब इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि मेरी मंगनी हो चुकी है और मेरी शादी होने को भी है। इसकी डेट भी साथ ही हमें फिक्स होती हुई दिखाई देगी। इसी तरह क्या होगा कि नीलम मुनीर फिर फ़िरोज़ खान के साथ इस मंगनी तोड़कर इन दोनों के लव सीन आगे बढ़ेंगे और इन दोनों की जैसे मोहब्बत आगे चलेगी। जब ये पता चलेगा कि नीलम मुनीर एक मिडिल घराने से बिलोंग रखती है और आज तक जो भी इसकी ज़िंदगी में ये सब कुछ किया फ़िरोज़ खान का है, तो वहाँ इनका फैमिली
फैमिली स्टेटस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। फैमिली स्टेटस बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये दोनों की मोहब्बत में बहुत कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। इससे जब एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना शुरू करेंगे तो उसका कज़न ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मेरी मंगेतर होकर मुझसे रिश्ता तोड़ के, जिससे मैंने इतनी मोहब्बत की, आज तक हम दोनों की इतनी मोहब्बत थी, वो कैसे मुझे छोड़कर जा सकती है। इसका कज़न आएगा जो कि नीलम मुनीर को एंड में गोली मार कर चला जाएगा। इसी तरह हमें एक सैड एंडिंग देखने को मिलेगी खुमार की। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये खुमास हमें एक ज़बरदस्त स्टोरी के साथ हमें देखने को मिलेगा। क्या होगी स्टोरी और क्या देखने को मिलेगा हमें एंड, ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और इसके कास्ट में जैसा कि आपने देख लिया कि नीलम मुनीर और फ़रोज़ खान शामिल है। फ़रोज़ खान को किंग ऑफ एक्टिंग कहा जाता है। इसको देखने के लिए ऑडियंस बेताब है और इसी तरह ये ड्रामा नंबर 1 ट्रेंडिंग पे जाने लगा है। जैसे कि इसकी स्टोरी में शामिल है नीलम मुनीर। नीलम मुनीर का अभी हमने एक ड्रामा देखा, इरामी जुनून, जो कि ज़बरदस्त एंडिंग के साथ हमने देखा और भरपूर इंजॉय किया। इसी तरह इस ड्रामे में नीलम मुनीर बहुत खूबसूरत लग रही है और अपना जो एक्टिंग के जोर है वो बहुत अच्छे दिखाने लगी है। इसी तरह क्या होगी इसकी स्टोरी इस पर मबनी होगी कि फ़रोज़ खान एक तरफा मोहब्बत करेंगे नीलम मुनीर के साथ, जिसको बिल्कुल नीलम मुनीर को ये नहीं पता होगा कि कौन आदमी है जो मेरी हेल्प कर रहा है, जो हर प्रॉब्लम्स को मेरी सॉल्व करता जा रहा है, जो मेरे लिए इतने ज़्यादा फ्लावर्स और मेरी बर्थडे अरेंज कर रहा है और मेरी फैमिली को सपोर्ट करते जा रहा है। इसी तरह नीलम मुनीर को जब जॉब्स मिलती हैं, उसकी फैमिली की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं, तो वो अभी तक इस पर्सन की तलाश में होती है कि ये मुझे कभी मिल जाए, मैं से थैंकफुल कहूँ। लेकिन इसी तरह कभी भी फ़रोज़ खान से मिलते हुए दिखाई नहीं देगा। वो सिर्फ इसकी एक झलक देखने के लिए हर जगह से खुश करता हुआ देखना चाहता है। और जब इसे लगता है कि अब वो मेरी तलाश में पागल होती जा रही है, तो जब मिलने के लिए आएगा फ़रोज़ खान इसे, तो इस तरह हमें देखने को मिलेगा कि नीलम मुनीर की मंगनी हो रही होगी। वो उसकी इंतज़ार करती रही आज तक कि मुझे मिल जाए वो शख्स जिसने जो इतना फरिश्ता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है। लेकिन फ़रोज़ खान एक साइड पर मोहब्बत पर इतना यकीन रखता है, वो सिर्फ यही चाहता है कि मेरी वजह से इसको जो नीलम मुनीर है इसको खुशियाँ मिलती रहें। जैसे ही वो अब ये समझ जाता है, रियलाइज़ कर जाता है कि मुझे अब नीलम मुनीर से मिलना चाहिए, तो जैसे ही उसके घर में जाता है उसे बताने के लिए कि मैं वही आदमी हूँ जिसकी तुम आज तक तलाश कर रही हो, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स तुम्हारे सॉल्व की हो, तुम्हारी ज़िंदगी को बदल डाला और तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी हैप्पीनेस सिर्फ मेरी वजह से आई है। तो इस क्या कर देखता है कि नीलम मुनीर की एंगेजमेंट हो रही होती है। जब इसकी एंगेजमेंट होते हुए इन दोनों की फिर भी मुलाकात होते हुए हमें दिखेगी और इसी तरह उसको बताएगा कि मैं वही शख्स हूँ जिसकी तलाश में तुम हो। तो इसको कहेगी कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी, मैं तुम्हारी तलाश में थी और तुम इतने मेहरबान मुझ पर क्यों है। तो कहेगा कि सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से। वो कहेगी नीलम मुनीर कि मैंने अनदेखा प्यार तुमसे कर लिया है, मैं तुम्हारे प्यार में पागल। इस तरह हमें इनके रोमांटिक सीन, इन्हें हैप्पी सीन देखने को मिलेंगे और कहानी में एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। वो ये होगा जिसके साथ इसकी एंगेजमेंट हो रही होगी वो लड़का इससे प्यार करता होगा और कभी भी मुनीर से ये रिश्ता तोड़ने का सोच नहीं सकता। इसी तरह हमें कहानी में ये ट्विस्ट नज़र आएगा कि वो लड़का इससे पागल करेगा और कहेगा कि मैं अब अपनी जान ले लूँगा अगर तुम दोबारा से फ़रोज़ खान के पास इसे जाना पसंद नहीं होगा और इसे कहेगा कि हमें जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए। जबकि नीलम मुनीर अब इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि मेरी मंगनी हो चुकी है और मेरी शादी होने को भी है। इसकी डेट भी साथ ही हमें फिक्स होती हुई दिखाई देगी। इसी तरह क्या होगा कि नीलम मुनीर फिर फ़रोज़ खान के साथ इस मंगनी तोड़कर इन दोनों के लव सीन आगे बढ़ेंगे और इन दोनों की जैसे मोहब्बत आगे चलेगी। जब ये पता चलेगा कि नीलम मुनीर एक मिडिल घराने से बिलोंग रखती है और आज तक जो भी इसकी ज़िंदगी में ये सब कुछ किया फ़रोज़ खान का है, तो वहाँ इनका फैमिली स्टेटस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। फैमिली स्टेटस बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये दोनों की मोहब्बत में बहुत कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। इससे जब एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना शुरू करेंगे तो उसका कज़न ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मेरी मंगेतर होकर मुझसे रिश्ता तोड़ के, जिससे मैंने इतनी मोहब्बत की, आज तक हम दोनों की इतनी मोहब्बत थी, वो कैसे मुझे छोड़कर जा सकती है। इसका कज़न आएगा जो कि नीलम मुनीर को एंड में गोली मार कर चला जाएगा। इसी तरह हमें एक सैड एंडिंग देखने को मिलेगी खुमार की। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये खुमास हमें एक ज़बरदस्त स्टोरी के साथ हमें देखने को मिलेगा। क्या होगी स्टोरी और क्या देखने को मिलेगा हमें एंड, ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और इसके कास्ट में जैसा कि आपने देख लिया कि नीलम मुनीर और फ़रोज़ खान शामिल है। फ़रोज़ खान को किंग ऑफ एक्टिंग कहा जाता है। इसको देखने के लिए ऑडियंस बेताब है और इसी तरह ये ड्रामा नंबर 1 ट्रेंडिंग पे जाने लगा है। जैसे कि इसकी स्टोरी में शामिल है नीलम मुनीर का अभी हमने एक ड्रामा देखा, इरामी जुनून, जो कि ज़बरदस्त एंडिंग के साथ हमने देखा और भरपूर इंजॉय किया। इसी तरह इस ड्रामे में नीलम मुनीर बहुत खूबसूरत लग
लग रही है और अपना जो एक्टिंग के जोर है वो बहुत अच्छे दिखाने लगी है। इसी तरह क्या होगी इसकी स्टोरी इस पर मबनी होगी कि फ़िरोज़ खान एक तरफा मोहब्बत करेंगे नीलम मुनीर के साथ, जिसको बिल्कुल नीलम मुनीर को ये नहीं पता होगा कि कौन आदमी है जो मेरी हेल्प कर रहा है, जो हर प्रॉब्लम्स को मेरी सॉल्व करता जा रहा है, जो मेरे लिए इतने ज़्यादा फ्लावर्स और मेरी बर्थडे अरेंज कर रहा है और मेरी फैमिली को सपोर्ट करते जा रहा है। इसी तरह नीलम मुनीर को जब जॉब्स मिलती है, उसकी फैमिलीज़ के प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं, तो वो अभी तक इस पर्सन की तलाश में होती है कि ये मुझे कभी मिल जाए, मैं इसे थैंकफुल कहूँ। लेकिन इसी तरह कभी भी फ़िरोज़ खान से मिलते हुए दिखाई नहीं देगा। वो सिर्फ इसकी एक झलक देखने के लिए हर जगह से खुश करता हुआ देखना चाहता है। और जब इसे लगता है कि अब वो मेरी तलाश में पागल होती जा रही है, तो जब मिलने के लिए आएगा फ़िरोज़ खान इसे, तो इस तरह हमें देखने को मिलेगा कि नीलम मुनीर की मंगनी हो रही होगी। वो उसकी इंतज़ार करती रही आज तक कि मुझे मिल जाए वो शख्स जिसने जो इतना फरिश्ता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है। लेकिन फ़िरोज़ खान एक साइड पर मोहब्बत पर इतना यकीन रखता है, वो सिर्फ यही चाहता है कि मेरी वजह से इसको जो नीलम मुनीर है इसको खुशियाँ मिलती रहें। जैसे ही वो अब ये समझ जाता है, रियलाइज़ कर जाता है कि मुझे अब नीलम मुनीर से मिलना चाहिए, तो जैसे ही उसके घर में जाता है उसे बताने के लिए कि मैं वही आदमी हूँ जिसकी तुम आज तक तलाश कर रही हो, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स तुम्हारे सॉल्व की हो, तुम्हारी ज़िंदगी को बदल डाला और तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी हैप्पीनेस सिर्फ मेरी वजह से आई है। तो इस क्या कर देखता है कि नीलम मुनीर की एंगेजमेंट हो रही होती है। जब इसकी एंगेजमेंट होते हुए इन दोनों की फिर भी मुलाकात होते हुए हमें दिखेगी और इसी तरह उसको बताएगा कि मैं वही शख्स हूँ जिसकी तलाश में तुम हो। तो इसको कहेगी कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी, मैं तुम्हारी तलाश में थी और तुम इतने मेहरबान मुझ पर क्यों है। तो कहेगा कि सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से। वो कहेगी नीलम मुनीर कि मैंने अनदेखा प्यार तुमसे कर लिया है, मैं तुम्हारे प्यार में पागल। इस तरह हमें इनके रोमांटिक सीन, इन्हें हैप्पी सीन देखने को मिलेंगे और कहानी में एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। वो ये होगा जिसके साथ इसकी एंगेजमेंट हो रही होगी वो लड़का इससे प्यार करता होगा और कभी भी मुनीर से ये रिश्ता तोड़ने का सोच नहीं सकता। इसी तरह हमें कहानी में ये ट्विस्ट नज़र आएगा कि वो लड़का इससे पागल करेगा और कहेगा कि मैं अब अपनी जान ले लूँगा अगर तुम दोबारा से फ़िरोज़ खान के पास इसे जाना पसंद नहीं होगा और इसे कहेगा कि हमें जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए। जबकि नीलम मुनीर अब इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि मेरी मंगनी हो चुकी है और मेरी शादी होने को भी है। इसकी डेट भी साथ ही हमें फिक्स होती हुई दिखाई देगी। इसी तरह क्या होगा कि नीलम मुनीर फिर फ़िरोज़ खान के साथ इस मंगनी तोड़कर इन दोनों के लव सीन आगे बढ़ेंगे और इन दोनों की जैसे मोहब्बत आगे चलेगी। जब ये पता चलेगा कि नीलम मुनीर एक मिडिल घराने से बिलोंग रखती है और आज तक जो भी इसकी ज़िंदगी में ये सब कुछ किया फ़िरोज़ खान का है, तो वहाँ इनका फैमिली स्टेटस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। फैमिली स्टेटस बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये दोनों की मोहब्बत में बहुत कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। इससे जब एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना शुरू करेंगे तो उसका कज़न ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मेरी मंगेतर होकर मुझसे रिश्ता तोड़ के जिससे मैंने इतनी मोहब्बत की, आज तक हम दोनों की इतनी मोहब्बत थी, वो कैसे मुझे छोड़कर जा सकती है। इसका कज़न आएगा जो कि नीलम मुनीर को एंड में गोली मार कर चला जाएगा। इसी तरह हमें एक सैड एंडिंग देखने को मिलेगी खुमार की। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हमास हमें एक ज़बरदस्त स्टोरी के साथ हमें देखने को मिलेगा। क्या होगी स्टोरी और क्या देखने को मिलेगा हमें एंड, ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और इसके कास्ट में जैसा कि आपने देख लिया कि नीलम मुनीर और फ़िरोज़ खान शामिल है। फ़िरोज़ खान को किंग ऑफ एक्टिंग कहा जाता है। इसको देखने के लिए ऑडियंस बेताब है और इसी तरह ये ड्रामा नंबर 1 ट्रेंडिंग पे जाने लगा है। जैसे कि इसकी स्टोरी में शामिल है नीलम मुनीर का अभी हमने एक ड्रामा देखा इरामी जुनून, जो कि ज़बरदस्त एंडिंग के साथ हमने देखा और भरपूर इंजॉय किया। इसी तरह इस ड्रामे में नीलम मुनीर बहुत खूबसूरत लग रही है और अपना जो एक्टिंग के जोर है वो बहुत अच्छे दिखाने लगी है। इसी तरह क्या होगी इसकी स्टोरी इस पर मबनी होगी कि फ़िरोज़ खान एक तरफा मोहब्बत करेंगे नीलम मुनीर के साथ, जिसको बिल्कुल नीलम मुनीर को ये नहीं पता होगा कि कौन आदमी है जो मेरी हेल्प कर रहा है, जो हर प्रॉब्लम्स को मेरी सॉल्व करता जा रहा है, जो मेरे लिए इतने ज़्यादा फ्लावर्स और मेरी बर्थडे अरेंज कर रहा है और मेरी फैमिली को सपोर्ट करते जा रहा है। इसी तरह नीलम मुनीर को जब जॉब्स मिलती है, उसकी फैमिलीज़ के प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं, तो वो अभी तक इस पर्सन की तलाश में होती है कि ये मुझे कभी मिल जाए, मैं इसे थैंकफुल कहूँ। लेकिन इसी तरह कभी भी फ़िरोज़ खान से मिलते हुए दिखाई नहीं देगा। वो सिर्फ इसकी एक झलक देखने के लिए हर जगह से खुश करता हुआ देखना चाहता है और जब इसे लगता है कि अब वो मेरी तलाश में पागल होती जा रही है, तो जब मिलने के लिए आएगा फ़िरोज़ खान इसे, तो इस तरह हमें देखने को मिलेगा कि नीलम मुनीर की मंगनी हो रही होगी। वो उसकी इंतज़ार करती रही आज तक कि मुझे मिल जाए वो शख्स जिसने जो इतना फरिश्ता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है। लेकिन फ़िरोज़ खान एक साइड पर मोहब्बत पर इतना यकीन रखता है, वो सिर्फ यही चाहता है कि मेरी वजह से इसको जो नीलम मुनीर है इसको खुशियाँ मिलती रहें। जैसे ही वो अब ये समझ जाता है, रियलाइज़ कर जाता है कि मुझे अब नीलम मुनीर से मिलना चाहिए, तो जैसे ही उसके घर में जाता है उसे बताने के लिए कि मैं वही आदमी हूँ जिसकी तुम आज तक तलाश कर रही हो, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स तुम्हारे सॉल्व की हो, तुम्हारी ज़िंदगी को बदल डाला और तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी हैप्पीनेस सिर्फ मेरी वजह से आई है। तो इस
क्या कर देखता है कि नीलम मुनीर की एंगेजमेंट हो रही होती है। जब इसकी एंगेजमेंट होते हुए इन दोनों की फिर भी मुलाकात होते हुए हमें दिखेगी और इसी तरह उसको बताएगा कि मैं वही शख्स हूँ जिसकी तलाश में तुम हो। तो इसको कहेगी कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी, मैं तुम्हारी तलाश में थी और तुम इतने मेहरबान मुझ पर क्यों है। तो कहेगा कि सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से। वो कहेगी नीलम मुनीर कि मैंने अनदेखा प्यार तुमसे कर लिया है, मैं तुम्हारे प्यार में पागल। इस तरह हमें इनके रोमांटिक सीन, इन्हें हैप्पी सीन देखने को मिलेंगे और कहानी में एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। वो ये होगा जिसके साथ इसकी एंगेजमेंट हो रही होगी वो लड़का इससे प्यार करता होगा और कभी भी मुनीर से ये रिश्ता तोड़ने का सोच नहीं सकता। इसी तरह हमें कहानी में ये ट्विस्ट नज़र आएगा कि वो लड़का इससे पागल करेगा और कहेगा कि मैं अब अपनी जान ले लूँगा अगर तुम दोबारा से फ़िरोज़ खान के पास इसे जाना पसंद नहीं होगा और इसे कहेगा कि हमें जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए। जबकि नीलम मुनीर अब इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि मेरी मंगनी हो चुकी है और मेरी शादी होने को भी है। इसकी डेट भी साथ ही हमें फिक्स होती हुई दिखाई देगी। इसी तरह क्या होगा कि नीलम मुनीर फिर फ़िरोज़ खान के साथ इस मंगनी तोड़कर इन दोनों के लव सीन आगे बढ़ेंगे और इन दोनों की जैसे मोहब्बत आगे चलेगी। जब ये पता चलेगा कि नीलम मुनीर एक मिडिल घराने से बिलोंग रखती है और आज तक जो भी इसकी ज़िंदगी में ये सब कुछ किया फ़िरोज़ खान का है, तो वहाँ इनका फैमिली स्टेटस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। फैमिली स्टेटस बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये दोनों की मोहब्बत में बहुत कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। इससे जब एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना शुरू करेंगे तो उसका कज़न ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मेरी मंगेतर होकर मुझसे रिश्ता तोड़ के जिससे मैंने इतनी मोहब्बत की, आज तक हम दोनों की इतनी मोहब्बत थी, वो कैसे मुझे छोड़कर जा सकती है। इसका कज़न आएगा जो कि नीलम मुनीर को एंड में गोली मार कर चला जाएगा। इसी तरह हमें एक सैड एंडिंग देखने को मिलेगी खुमार की। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। खुमास हमें एक ज़बरदस्त स्टोरी के साथ हमें देखने को मिलेगा। क्या होगी स्टोरी और क्या देखने को मिलेगा हमें एंड, ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और इसके कास्ट में जैसा कि आपने देख लिया कि नीलम मुनीर और फ़िरोज़ खान शामिल है। फ़िरोज़ खान को किंग ऑफ एक्टिंग कहा जाता है। इसको देखने के लिए ऑडियंस बेताब है और इसी तरह ये ड्रामा नंबर 1 ट्रेंडिंग पे जाने लगा है। जैसे कि इसकी स्टोरी में शामिल है नीलम मुनीर का अभी हमने एक ड्रामा देखा इरामी जुनून, जो कि ज़बरदस्त एंडिंग के साथ हमने देखा और भरपूर इंजॉय किया। इसी तरह इस ड्रामे में नीलम मुनीर बहुत खूबसूरत लग रही है और अपना जो एक्टिंग के जोर है वो बहुत अच्छे दिखाने लगी है। इसी तरह क्या होगी इसकी स्टोरी इस पर मबनी होगी कि फ़िरोज़ खान एक तरफा मोहब्बत करेंगे नीलम मुनीर के साथ, जिसको बिल्कुल नीलम मुनीर को ये नहीं पता होगा कि कौन आदमी है जो मेरी हेल्प कर रहा है, जो हर प्रॉब्लम्स को मेरी सॉल्व करता जा रहा है, जो मेरे लिए इतने ज़्यादा फ्लावर्स और मेरी बर्थडे अरेंज कर रहा है और मेरी फैमिली को सपोर्ट करते जा रहा है। इसी तरह नीलम मुनीर को जब जॉब्स मिलती है, उसकी फैमिली की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं, तो वो अभी तक इस पर्सन की तलाश में होती है कि ये मुझे कभी मिल जाए, मैं से थैंकफुल कहूँ। लेकिन इसी तरह कभी भी फ़िरोज़ खान से मिलते हुए दिखाई नहीं देगा। वो सिर्फ इसकी एक झलक देखने के लिए हर जगह से खुश करता हुआ देखना चाहता है। और जब इसे लगता है कि अब वो मेरी तलाश में पागल होती जा रही है, तो जब मिलने के लिए आएगा फ़िरोज़ खान से, तो इस तरह हमें देखने को मिलेगा कि नीलम मुनीर की मंगनी हो रही होगी। वो उसकी इंतज़ार करती रही आज तक कि मुझे मिल जाए वो शख्स जिसने जो इतना फरिश्ता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है। लेकिन फ़िरोज़ खान एक साइड पर मोहब्बत पर इतना यकीन रखता है, वो सिर्फ यही चाहता है कि मेरी वजह से इसको जो नीलम मुनीर है इसको खुशियाँ मिलती रहें। जैसे ही वो अब ये समझ जाता है, रियलाइज़ कर जाता है कि मुझे अब नीलम मुनीर से मिलना चाहिए, तो जैसे ही उसके घर में जाता है उसे बताने के लिए कि मैं वही आदमी हूँ जिसकी तुम आज तक तलाश कर रही हो, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स तुम्हारे सॉल्व की हो, तुम्हारी ज़िंदगी को बदल डाला और तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी हैप्पीनेस सिर्फ मेरी वजह से आई है। तो इस क्या कर देखता है कि नीलम मुनीर की एंगेजमेंट हो रही होती है। जब इसकी एंगेजमेंट होते हुए इन दोनों की फिर भी मुलाकात होते हुए हमें दिखेगी और इसी तरह उसको बताएगा कि मैं वही शख्स हूँ जिसकी तलाश में तुम हो। तो इसको कहेगी कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी, मैं तुम्हारी तलाश में थी और तुम इतने मेहरबान मुझ पर क्यों है। तो कहेगा कि सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से। वो कहेगी नीलम मुनीर कि मैंने अनदेखा प्यार तुमसे कर लिया है, मैं तुम्हारे प्यार में पागल। इस तरह हमें इनके रोमांटिक सीन, इन्हें हैप्पी सीन देखने को मिलेंगे और कहानी में एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। वो ये होगा जिसके साथ इसकी एंगेजमेंट हो रही होगी वो लड़का इससे प्यार करता होगा और कभी भी मुनीर से ये रिश्ता तोड़ने का सोच नहीं सकता। इसी तरह हमें कहानी में ये ट्विस्ट नज़र आएगा कि वो लड़का इससे पागल करेगा और कहेगा कि मैं अब अपनी जान ले लूँगा अगर तुम दोबारा से फ़िरोज़ खान के पास इसे जाना पसंद नहीं होगा और इसे कहेगा कि हमें जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए। जबकि नीलम मुनीर अब इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि मेरी मंगनी हो चुकी है और मेरी शादी होने को भी है। इसकी डेट भी साथ ही हमें फिक्स होती हुई दिखाई देगी। इसी तरह क्या होगा कि नीलम मुनीर फिर फ़िरोज़ खान के साथ इस मंगनी तोड़कर इन दोनों के लव सीन आगे बढ़ेंगे और इन दोनों की जैसे मोहब्बत आगे चलेगी। जब ये पता चलेगा कि नीलम मुनीर एक मिडिल घराने से बिलोंग रखती है और आज तक जो भी इसकी ज़िंदगी में ये सब कुछ किया फ़िरोज़ खान का है, तो वहाँ इनका फैमिली
फैमिली स्टेटस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। फैमिली स्टेटस बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये दोनों की मोहब्बत में बहुत कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। इससे जब एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना शुरू करेंगे तो उसका कज़न ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मेरी मंगेतर होकर मुझसे रिश्ता तोड़ के, जिससे मैंने इतनी मोहब्बत की, आज तक हम दोनों की इतनी मोहब्बत थी, वो कैसे मुझे छोड़कर जा सकती है। इसका कज़न आएगा जो कि नीलम मुनीर को एंड में गोली मार कर चला जाएगा। इसी तरह हमें एक सैड एंडिंग देखने को मिलेगी खुमार की। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। खुमास हमें एक ज़बरदस्त स्टोरी के साथ हमें देखने को मिलेगा। क्या होगी स्टोरी और क्या देखने को मिलेगा हमें एंड, ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और इसके कास्ट में जैसा कि आपने देख लिया कि नीलम मुनीर और फ़रोज़ खान शामिल है। फ़रोज़ खान को किंग ऑफ एक्टिंग कहा जाता है। इसको देखने के लिए ऑडियंस बेताब है और इसी तरह ये ड्रामा नंबर 1 ट्रेंडिंग पे जाने लगा है। जैसे कि इसकी स्टोरी में शामिल है नीलम मुनीर। नीलम मुनीर का अभी हमने एक ड्रामा देखा इरामी जुनून, जो कि ज़बरदस्त एंडिंग के साथ हमने देखा और भरपूर इंजॉय किया। इसी तरह इस ड्रामे में नीलम मुनीर बहुत खूबसूरत लग रही है और अपना जो एक्टिंग के जोर है वो बहुत अच्छे दिखाने लगी है। इसी तरह क्या होगी इसकी स्टोरी इस पर मबनी होगी कि फ़रोज़ खान एक तरफा मोहब्बत करेंगे नीलम मुनीर के साथ, जिसको बिल्कुल नीलम मुनीर को ये नहीं पता होगा कि कौन आदमी है जो मेरी हेल्प कर रहा है, जो हर प्रॉब्लम्स को मेरी सॉल्व करता जा रहा है, जो मेरे लिए इतने ज़्यादा फ्लावर्स और मेरी बर्थडे अरेंज कर रहा है और मेरी फैमिली को सपोर्ट करते जा रहा है। इसी तरह नीलम मुनीर को जब जॉब्स मिलती है, उसकी फैमिली की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं, तो वो अभी तक इस पर्सन की तलाश में होती है कि ये मुझे कभी मिल जाए, मैं से थैंकफुल कहूँ। लेकिन इसी तरह कभी भी फ़रोज़ खान से मिलते हुए दिखाई नहीं देगा। वो सिर्फ इसकी एक झलक देखने के लिए हर जगह से खुश करता हुआ देखना चाहता है। और जब इसे लगता है कि अब वो मेरी तलाश में पागल होती जा रही है, तो जब मिलने के लिए आएगा फ़रोज़ खान इसे, तो इस तरह हमें देखने को मिलेगा कि नीलम मुनीर की मंगनी हो रही होगी। वो उसकी इंतज़ार करती रही आज तक कि मुझे मिल जाए वो शख्स जिसने जो इतना फरिश्ता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है। लेकिन फ़रोज़ खान एक साइड पर मोहब्बत पर इतना यकीन रखता है, वो सिर्फ यही चाहता है कि मेरी वजह से इसको जो नीलम मुनीर है इसको खुशियाँ मिलती रहें। जैसे ही वो अब ये समझ जाता है, रियलाइज़ कर जाता है कि मुझे अब नीलम मुनीर से मिलना चाहिए, तो जैसे ही उसके घर में जाता है उसे बताने के लिए कि मैं वही आदमी हूँ जिसकी तुम आज तक तलाश कर रही हो, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स तुम्हारे सॉल्व की हो, तुम्हारी ज़िंदगी को बदल डाला और तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी हैप्पीनेस सिर्फ मेरी वजह से आई है। तो इस क्या कर देखता है कि नीलम मुनीर की एंगेजमेंट हो रही होती है। जब इसकी एंगेजमेंट होते हुए इन दोनों की फिर भी मुलाकात होते हुए हमें दिखेगी और इसी तरह उसको बताएगा कि मैं वही शख्स हूँ जिसकी तलाश में तुम हो। तो इसको कहेगी कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी, मैं तुम्हारी तलाश में थी और तुम इतने मेहरबान मुझ पर क्यों है। तो कहेगा कि सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से। वो कहेगी नीलम मुनीर कि मैंने अनदेखा प्यार तुमसे कर लिया है, मैं तुम्हारे प्यार में पागल। इस तरह हमें इनके रोमांटिक सीन, इन्हें हैप्पी सीन देखने को मिलेंगे और कहानी में एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। वो ये होगा जिसके साथ इसकी एंगेजमेंट हो रही होगी वो लड़का इससे प्यार करता होगा और कभी भी मुनीर से ये रिश्ता तोड़ने का सोच नहीं सकता। इसी तरह हमें कहानी में ये ट्विस्ट नज़र आएगा कि वो लड़का इससे पागल करेगा और कहेगा कि मैं अब अपनी जान ले लूँगा अगर तुम दोबारा से फ़रोज़ खान के पास इसे जाना पसंद नहीं होगा और इसे कहेगा कि हमें जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए। जबकि नीलम मुनीर अब इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि मेरी मंगनी हो चुकी है और मेरी शादी होने को भी है। इसकी डेट भी साथ ही हमें फिक्स होती हुई दिखाई देगी। इसी तरह क्या होगा कि नीलम मुनीर फिर फ़रोज़ खान के साथ इस मंगनी तोड़कर इन दोनों के लव सीन आगे बढ़ेंगे और इन दोनों की जैसे मोहब्बत आगे चलेगी। जब ये पता चलेगा कि नीलम मुनीर एक मिडिल घराने से बिलोंग रखती है और आज तक जो भी इसकी ज़िंदगी में ये सब कुछ किया फ़रोज़ खान का है, तो वहाँ इनका फैमिली स्टेटस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। फैमिली स्टेटस बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये दोनों की मोहब्बत में बहुत कॉम्प्लिकेशन आने शुरू